तो लास्ट पार्ट में जेनु आकर के दिमिग्रा को मार देता है, लेकिन विजिटो पूरी तरीके से करप्ट हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, जेनु ग्रैंड पिस्ट से कहता है कि ये गोकू और वजीटा का फ्यूजन था ना शायद से, और इसके पास इतनी डिमोनिक और इविल एनर्जी कहाँ से है जिसने कि सुप्रीम कायस को भी रेज कर दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि आप सही कह रहे हैं माय लॉर्ड, ये गोकू और वजीटा का फ्यूजन ही था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तभी वहां पे डिस्ट्रॉयर्स आते हैं। जेनो कहता है तुम सब आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड जेनो, वो दिमिग्रा जो मॉर्टल रेल्म में आया है वो हमारी वजह से आया है, क्योंकि हम दिखाना चाहते थे आपको कि वजीटा के पास कितनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है, और इस चीज को दिखाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। सेनो कहता है आखिर तुम लोगों की वजह से दिमिग्रा डीमन रेल्म से छूटा था, अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती करने की कोशिश भी करी तो मैं तुम सबको ही रेस कर दूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम पहले सुप्रीम कायस को रिवाइव करो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सुप्रीम काय को रिवाइव कर देता है। सुप्रीम काय रिवाइव होते ही कहते हैं कि लॉर्ड जेनो आखिर वो डार्क गोकू और वजीटा कौन थे, और वो इस मल्टीवर्स में कैसे आए थे? जेनो कहता है डार्क गोकू और वजीटा, जब मैं आया तब तो यहाँ पे केवल दिमिग्रा था और गोकू वजीटा का फ्यूजन था। सुप्रीम क्या कहते हैं कि लॉर्ड जेनो, पहले हमारे पास गोकू और वजीटा आते हैं जो कि हमसे पोटारा रिंग्स मांगते हैं और कह रहे थे कि ये मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में है। उसके तुरंत बाद दिमिग्रा आता है और फिर दो गोकू वजीटा और आते हैं, और वो दो गोकू वजीटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, जिसे हराने के लिए रियल गोकू और वजीटा को फ्यूज करना पड़ा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि किसी दूसरे टाइमलाइन के गोकू और वजीटा आए होंगे और इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, पहली चीज, दूसरे टाइमलाइन से गोकू और वजीटा इस टाइमलाइन में इतनी आसानी से नहीं आ सकते, और दूसरी चीज, अगर वो आए भी थे तो वो गोकू और वजीटा को क्यों मार रहे थे, और गोकू वजीटा ये क्यों कह रहे थे कि वो मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तभी सबको एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, क्या आप ये एनर्जी सेंस कर पा रहे हैं? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। जेनो कहता है कि ये नामुमकिन है, ये एनर्जी तो माची का बुरा की है, जो कि हमारे पूरी टाइमलाइन को खत्म करके रख सकता है। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड बिस्ट चले जाते हैं उस एनर्जी के पीछे, और उसके पीछे जा करके उनको मिलता है एक बीइंग, जो कि होता है माची का बुरा। माची का बुरा कहता है कि जेनो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी भी ओमनी किंग बने रहोगे। तुम देखने में बहुत छोटे लगते हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी टाइमलाइन को खत्म करके ही रहूंगा, और इस बार मुझे सेलेस्टियल्स भी नहीं रोक सकते हैं। और ऐसा बोल करके मची का बुरा वहां से गायब हो जाता है। जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर ये डार्क मल्टीवर्स रेल्म से छूटा कैसे? बीरस कहाँ पे है? क्या वो रखवाली नहीं कर रहा उस पोर्टल की सही से? ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो जब उस रेल्म में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे बीरस है ही नहीं, और जो पोर्टल है वो पूरी तरीके से क्रैक्ड है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि डार्क गोकू और वजीटा इस रेल्म के पोर्टल को ब्रीच करके निकल गए बाहर, जिसे कि बीरस भी नहीं रोक पाया। जेनो कहता है तुम सही कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगा था कि बीरस काफी आसानी से इस पोर्टल को रोक सकता है, लेकिन मैं गलत था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। खैर, ग्रैंड प्रिंस जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, मैं काफी सारे इवेंट्स भूलने लगा हूँ। मेरे को लगता है कि माचिका बुरा ने टाइमलाइन को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना वो हमारी पूरी हिस्ट्री ही मिटा देगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ माचिका बुरा के पास आता है विजिटो। विजिटो कहता है तो तुम हो जिसकी एनर्जी मुझे इतनी देर से परेशान कर रही थी। आखिर मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मिल ही गया अपनी लड़ाई के लिए। माची का बुरा कहता है आखिर तुम कौन हो? कोई फ्यूजन नजर आ रहे हो तुम तो, वीक से। विजिटो कहता है हाँ, तुम सही समझे, मैं एक वीक सा फ्यूजन ही हूँ, लेकिन तुम्हें हराने के लिए मेरी ताकत काफी है। माची का बुरा कहता है लगता तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं डार्क मल्टीवर्स रेल्म का एक ईवल हूँ, जो कि टाइमलाइन ईटर कहलाता है, और मेरा नाम माची का बुरा है। विजिटो कहता है कि मुझसे हारने के बाद तुम ये चीज इतनी गर्व से नहीं कह पाओगे, और ऐसा बोलते ही विजिटो अटैक कर देता है माचिकाबुरा के ऊपर, जिस अटैक से माचिकाबुरा नहीं बच पाता। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि माचिकाबुरा मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। क्या इस फ्यूजन के अंदर सच में इतनी ताकत है कि ये मेरे जैसे एक स्ट्रॉन्ग इवल बीइंग को हरा सके? अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। माचिकाबुरा वहां से गायब हो जाता है,
और वहां पे आ जाते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट। जेनो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिर, और तुम्हारा अभी तक टाइम क्यों नहीं खत्म हुआ, तुम अभी तक फ्यूज कैसे हो। विजिटो कहता है कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा लॉर्ड जेनो, आखिर हम अभी तक फ्यूज कैसे हैं, हम अनफ्यूज हो ही नहीं पा रहे इस बॉडी से। अब तुम हो सकता है सोच रहे हो कि विजिटो इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो गया अचानक से, वो तो ईविल होना चाहिए था ना, क्योंकि गॉड किलर विजिटो की सीरीज है ये। ऐसा है इसलिए क्योंकि गोकू और वजीटा वापस से कंट्रोल पा चुके हैं बॉडी पे। अब ये विजिटो गॉड किलर विजिटो तब कहलाएगा जब गोकू और वजीटा इस बॉडी से कंट्रोल लूज कर देंगे और सुपर सैन ब्लैक पूरी तरीके से इस बॉडी पे कंट्रोल पा लेगी। तब तुम्हें देखने को मिलेगा विजिटो का असली रूप। खैर, इससे पहले मैं ये चीज भूल जाऊं, तो मैं इस भाई को शाउट आउट देना चाहता हूँ, तो शाउट आउट टू रवि। खैर, जेनो कहता है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तो विजिटो कहता है कि लॉर्ड जेनो, यहाँ पे कोई एक बीइंग था जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। मैं उससे फाइट करने के लिए आया था क्योंकि मुझे एक वर्दी ओपोनेंट लग रहा था, लेकिन वो तो मेरा एक पंच खाते ही यहाँ से गायब हो गया। ग्रैंड बिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि ये फ्यूजन माचिका बुरा की बात कर रहा है शायद, क्योंकि उसी की एनर्जी हो सकती है कि इसको सेंस हुई हो। जेनो कहता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक आम सा फ्यूजन उस इविल बीइंग की एनर्जी कैसे सेंस कर सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि डिस्ट्रॉयर्स आपको यही बात बताना चाहते थे कि ये मॉर्टल्स अपनी पावर लेवल के मामले में कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके हैं, हमें जल्द से जल्द इनको रोकना होगा। जेनो कहता है तुम ठीक करो ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारे मल्टीवर्स के लिए थ्रेट होंगे। विजिटो कहता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर आप क्या बात कर रहे हैं। जेनो कहता है कुछ नहीं, तुम क्यों ना अपने यूनिवर्स चले जाओ। विजिटो कहता है कि लॉर्ड जेनो, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उस बीइंग से फाइट करूं, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा कंटेंडर नजर आ रहा था। जेनो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं जल्द से जल्द एक टूर्नामेंट करवाऊंगा जिसमें कि वो बीइंग भी होगा, लेकिन तुम्हें अभी अपने यूनिवर्स जाना चाहिए, क्योंकि बीरस ने जो इम्बेलेंस क्रिएट किया है वो मैं नहीं चाहता कि बढ़ता ही जाए। विजिटो कहता है कि जैसा आप कहें लॉर्ड जेनो, और ऐसा बोल करके विजिटो वहां से चला जाता है अपने यूनिवर्स में। ग्रैंड पीस्ट यहाँ पे चाहता था कि वो जेनो को किसी तरह कन्विंस कर ले विजिटो को इरेज करने के लिए, क्योंकि मल्टीवर्स में सबसे बड़ा जो कांटा बना है ग्रैंड पीस्ट के लिए वो विजिटो ही है, या फिर कह सकते हैं कि गोकू और वजीटा ही हैं। खैर, अब क्या मचीगा पूरा टाइमलाइन को पूरी तरीके से तबाह कर पाएगा, और ग्रैंड प्रीस्ट आखिर विजिटो को अपने रास्ते से कैसे हटाएगा, और विजिटो आखिर गॉड किलर कब कहलाएगा, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, आज का पार्ट थोड़ा छोटा होगा क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी था, उसके लिए तहे दिल से सॉरी, लेकिन इसके बदले मैं कल का पार्ट थोड़ा बड़ा बना दूंगा।